आज बिल्कुल देखिए, सुबह 9:30 बजे सिलसिला शुरू हुआ और तकरीबन 3:30 बज चुके हैं। अभी तक स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस से दोबारा संपर्क नहीं किया। तो ये बात सोचना और क्यास लगाना कि बैक चैनल कुछ चल रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। और दूसरी तरफ आप दिल्ली पुलिस की लैंग्वेज पर जब आप नजर डालेंगे, सुनेंगे, तो आप समझेंगे कि इस केस की ग्रेविटी कितनी ज्यादा है। दिल्ली पुलिस नपी तुली बात करके अपना जो पक्ष रख के वो यहाँ से चली जाती है। साफ तौर पर क्योंकि इस पूरे केस में एक क्राइम स्पॉट है, वो दिल्ली सीएम का आवास है, जिसने एलिगेशन लगाए। जो विक्टिम है इस पूरे केस में वो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल है, और जिसके ऊपर आरोप लगे वो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रह चुके विभव कुमार है। तो आप इसी से समझिए कि बैक चैनल अगर बातचीत हो रही होगी तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। हालांकि स्वाति मालीवाल ने 2 बार पुलिस को कॉल किया, अपनी बातों को करेक्ट किया। डीडी एंट्री में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि सीएम हाउस और सीएम का जिक्र इसमें साफ तौर पर किया गया है। दूसरी कॉल पे तो यहां तक कह दिया गया कि सीएम के कहने पर सीएम ने ही विभव कुमार से मुझे पिटवाया। तो ये तमाम ऐसे एलिगेशंस हैं जो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस का भी साफ तौर पर यह कहना है कि वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन पे अभी डटे हुए हैं। जिस कॉलर ने फोन किया, यानी कि स्वाति मालीवाल ने जो कॉल किया, जिस नंबर से किया, उस नंबर पर लगातार दिल्ली पुलिस कॉल बैक कर रही है, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, ताकि स्वाति मालीवाल से इस बारे में जानकारी जुटाई जा सके, उनको बोला जा सके कि आप मेडिकल करवाइए, अगर आप रिटर्न कंप्लेंट देना चाहते हैं तो वो दीजिए। यानी कि स्वाति मालीवाल, और जैसे स्वाति मालीवाल पहुंची हुई थी सिविल लाइन थाने, उनसे ये बात तब भी की गई थी, लेकिन अब जिस नंबर से उन्होंने कॉल किया था वो अनरीचेबल जा रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी गायत्री भी जुड़ गई है। गायत्री, 2 बातें हैं। पहली बात ये कि स्वाति मालीवाल हो या विभव कुमार हो, दोनों का विवादों से पुराना नाता है, और स्वाति मालीवाल हमेशा लेकिन अपनी बात को मुखरता से रखती रही है, इस बार कहां गायब हो गई है। और दूसरी तरफ वो आम आदमी पार्टी है जो हमेशा बिना आरोपों के ये कह देती है कि उनके साथ ये हो गया, उन पर ये आरोप लगे। आज जब आरोप लग रहे हैं तो वो कहां है? बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। और देखिए, आम आदमी पार्टी जो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आरोप प्रत्यारोप करती है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब इतना गंभीर आरोप लग रहा है, वो भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर। आप देखिए, अभी डीसीपी ने थोड़ी देर पहले अपने स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लेडी कॉलर, यानी उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल सांसद मैडम का जब कॉल आया तो उन्होंने कहा है कि उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मार पिटाई हुई है। ये डीसीपी का स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने बताया कि कॉलर ने क्या कुछ कहा, स्वाति मालीवाल, उन्होंने कहा कि सांसद मैडम ने क्या कुछ कहा, ये हम आपको बता रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री आवास के भीतर इस तरह की कोई घटना हुई है, एक बड़ा सवाल कॉल के जरिए खड़ा किया गया है, ये कहते हुए कि उन्होंने अपने पीए से मुझे बुरी तरह पिटवाया, इस तरह की बात उन्होंने जब कही है, तो कहीं ना कहीं वो एक इन्वॉल्वमेंट भी दिखा रही है मुख्यमंत्री की, अरविंद केजरीवाल की। उस पर अगर चुप रहती है आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, आम आदमी पार्टी ने भी किसी तरह की कोई सफाई नहीं दी है। विभव की तरफ से जरूर कहा गया है कि वो यहां पर मौजूद नहीं थे। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये भी देखना होगा, ये भी जांच का विषय है। लेकिन इतने बड़े गंभीर आरोप जब लगते हैं तो उस पर किसी का भी सफाई ना देना, पार्टी की तरफ से भी कुछ ना बोलना, सीएम हाउस की तरफ से भी कुछ ना बोलना, कई गंभीर सवाल पैदा करता है। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, देखना होगा क्या कोई सफाई जारी होती है, क्या कुछ बताया जाता है कि क्या वाकई स्वाति मालीवाल की तरफ से कॉल के जरिए पुलिस को जो बताया गया क्या वो सही था या मसला कुछ और था। अगर इस तरह की बात बताई जाती है तब देखना होगा क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है और सीएम हाउस की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, तो अभी डीसीपी ने जो स्टेटमेंट दिया है और जो दिल्ली पुलिस के पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि स्वाति मालीवाल ने उस वक्त इस पूरे मामले को, देखिए जब हम यहां पर पहुंचे तो हमसे कुछ लोगों ने ये कहा भी कि स्वाति मालीवाल यहां पर आई थी और वो 10 से 15 मिनट तक रोई भी है। हालांकि कोई मीडियाकर्मी यहां पर मौजूद नहीं था जो उन तस्वीरों को कैद कर पाता, इसलिए वो तस्वीरें किसी के पास नहीं है, लेकिन ऐसा बताया गया है ऑफ द रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस की तरफ से अब जो कहा गया है, तो अभी शुरुआती तौर पर तो यही माना जाएगा कि क्या कुछ हुआ था सीएम हाउस के अंदर जिसके बारे में स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को फोन किया। लेकिन पूरी तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब स्वाति मालीवाल खुलकर बताएंगी कि आखिरकार क्या कुछ घटा था, क्योंकि कॉल में उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि उन्होंने अपने पीए विभव से बुरी तरह पिटवाया है। और खुद डीसीपी ने भी ये शुरू हो गई है। बीजेपी ने तमाम आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर और ये कहा है कि हम स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हैं। साथ ही उनकी ओर से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल जब केजरीवाल अपने घर में ही इस तरीके की उनके घर में घटनाएं हो जा रही हैं, तो आखिर बाकी दिल्ली की महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। यानी कि कुल मिला के मान ले कि चुनावी बेला में ये नई मुसीबत आम आदमी पार्टी के लिए। अनामिका, ये मुझसे सवाल है। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं। अब आप सोचिए
इलेक्शन चल रहे हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल आपने देखा दक्षिणी दिल्ली में उन्होंने रोड शो किया, इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी दिल्ली में भी रोड शो किया और किस तरीके से मुखर होकर वो निशाना भी साध रहे थे अपने विरोधियों पर। लेकिन अब जिस तरीके का मामला सामने आया है उससे कहीं ना कहीं अब जब वो प्रचार के लिए पहुंचेंगे तो ये सवाल जनता उनसे पूछेगी, लोग उनसे पूछेंगे कि महिला सुरक्षा का दावा करने वाले दिल्ली सरकार, महिला सुरक्षा की बात करने वाली आम आदमी पार्टी आखिरकार स्वाति मालीवाल के केस पर इतनी खामोश क्यों है, क्यों सन्नाटा पसरा है, क्यों नहीं बताया जाता कि आखिरकार मुख्यमंत्री आवास पर हुआ क्या था। इसको लेकर सवाल जाहिर तौर पर पूछे जाएंगे कि आखिर घटना कौन सी घटी थी, क्यों स्वाति मालीवाल इतनी बड़ी बातें कह रही है कि सीएम हाउस के अंदर, आप सोचिए वो सांसद है, कोई सामान्य महिला भी नहीं है, सामान्य महिला के साथ क्या हो सकता है। अगर सीएम हाउस के अंदर एक महिला सांसद के साथ इस तरह की बदसलूकी होती है, अगर स्वाति मालीवाल के दावे को, उनकी कॉल पर अगर यकीन किया जाए तो सबसे बड़ा सवाल तो महिला सुरक्षा को लेकर खड़ा होता है। ऐसे में लोग सवाल पूछेंगे, दिल्ली के लोग सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिरकार दिल्ली सरकार महिला सुरक्षा की बात तो करती है, दिल्ली पुलिस पर भी कई देखिए सवाल खड़े किए जाते हैं, केंद्र सरकार के अंडर है दिल्ली पुलिस, ऐसा कहकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है आम आदमी पार्टी की तरफ से। सवालों के घेरे में है आम आदमी पार्टी, जिसकी तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। जतिन, यहाँ कानूनी पेच भी समझने होंगे क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया है कि पीसीआर कॉल में जो शिकायत एंट्री की गई है कि कॉलर की तरफ से यह कहा गया है कि मुझे उनके सामने पीटा गया है, यानी आने वाले वक्त में क्या हम देख सकते हैं केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी तक तो दिल्ली पुलिस की तरफ से, जैसा कि हमारे सहयोगी जतिन भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने बताया था कि अभी तो दिल्ली पुलिस इंतजार कर रही है कि स्वाति मालीवाल खुद थाने आए, और क्योंकि वो इस तरह की बात कहकर वो पुलिस से गई थी कि वो वापस से दोबारा आएंगी वो थाने और अपनी लिखित में शिकायत देंगी, लेकिन वो अभी तक नहीं सामने आ पाई और किसी तरह का कोई संपर्क भी उनसे नहीं हो पा रहा है। तो पहले तो उनका इंतजार किया जाएगा। बेशक इस पूरे मामले को लेकर जितना ये गंभीर मसला है, इसको देखकर ये लगता है कि आने वाले दिनों में पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चर्चा में रहने वाली आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आज ये कहकर सनसनी फैला दी कि सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट हुई है। कथित तौर पर केजरीवाल के सरकारी आवास पर हुए इस कांड पर बीजेपी लगातार हमलावर है, क्योंकि बैठे बिठाए बीजेपी को केजरीवाल पर हल्ला बोलने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। रिपोर्ट देखिए। चौथे चरण के मतदान के बीच दिल्ली में आज सियासी गर्मी बढ़ गई जब खबर आई कि आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट हुई। मारपीट का आरोप केजरीवाल की सरकारी आवास में उनकी निजी सचिव विभव कुमार पर लगा है। स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को कॉल किया। सुबह 9:31 पर पीसीआर को पहली कॉल गई। सुबह 9:39 पर पीसीआर को दूसरी कॉल की। पहली कॉल में किसी और का नाम लिया,